असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट्स क्या हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट, टैक्स ऑडिट की वीडियो बननी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्दी आ जाएगी। कमेंट कीजिए टैक्स ऑडिट, अगर आपको भी टैक्स ऑडिट पे वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो अभी कमेंट कर दो टैक्स ऑडिट। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आपको मैं देने वाला हूं ये चेकर, जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्लाइंट का 2 मिनट में चेक कर सकते हैं टैक्स ऑडिट उसके ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो आपको हर बार प्रोविज़न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हर केस में अप्लाई करना, हर क्लाइंट के केस में अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसीलिए हमने जो है ये वाला एक यूटिलिटी बनाई है जो कि आपकी हेल्प करेगा। इस यूटिलिटी में जस्ट आपको डेटा डालना है, जो ग्रीन सेल्स हैं, ग्रीन सेल्स के अंदर आपको डेटा डालना है। लेकिन डेटा डालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। इनको आप ध्यान में रखेंगे, 2 मिनट में आप जो है इसको यूज़ करके किसी भी क्लाइंट का आइडेंटिफाई कर पाएंगे टैक्स ऑडिट होगा या नहीं होगा। असेसमेंट ये 24-25 के लिए जो है ये वाली यूटिलिटी काम करेगी। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको आंसर मिल जाता है, जैसे यहाँ पर 5 चेक पॉइंट्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगा, किसी भी चेक पॉइंट पर अगर आपको आंसर मिल गया कि टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो उस केस में आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो उस पर रिलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आपको हर साल चेक करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है प्रोफेशन, जो अभी हम पढ़ेंगे प्रोफेशन का मतलब क्या होगा कि वो प्रोफेशन जो सेक्शन 44AA में डिफाइन है, जिसमें लीगल, इंजीनियरिंग और आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग और अकाउंटेंसी जो है वो आता है। और इसके अलावा जो फिल्म आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। टू दी स्पेसिफिक बात करूं, सेक्शन 44AA आपको चेक करना पड़ेगा। उसके अंदर जो प्रोफेशन है खाली वही प्रोफेशन कहलाएंगे। इसके अलावा आप कोई भी सर्विस देते हो तो वो नॉर्मल बिजनेस के अंदर ही कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल बिजनेस का मतलब क्या है। डिजिटल बिजनेस मीन्स कैश एक्सपेंस एंड कैश रिसीट आर ओनली अप टू 5% ऑफ टोटल एक्सपेंस एंड टोटल रिसीट। तो मतलब आपका जो कैश में एक्सपेंस या फिर कैश में रिसीट दोनों ही 5% से कम होने चाहिए। एक्सपेंस के केस में टोटल एक्सपेंस का 5% से कम, रिसीट के केस में टोटल रिसीट के 5% तक अप टू है, उतने तक आप कर सकते हो। तो आपका बिजनेस जो है वो एक डिजिटल बिजनेस कहलाएगा। इसके बाद बात करें, 6th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप एलिजिबल हैं और आप ऑप्ट कर लेते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो उस केस में टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की लिमिट क्या है, सबसे पहले आपको वो समझनी होगी। 44AD की, इसमें भी चेंज आया है AY 24-25 में। 44AD की जो लिमिट होती है वो 2 करोड़ रुपीस होती थी, लेकिन अगर आपका डिजिटल बिजनेस है तो उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब जो है 3 करोड़ यहाँ पे कर दी गई है अगर आपका डिजिटल बिजनेस है। अगर कैश बिजनेस है नॉर्मल, तो कैश बिजनेस के केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट है बिजनेस की वो 2 करोड़ ही रहेगी। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, 44ADA हमारा सेक्शन होता है प्रोफेशंस के लिए, उसकी जो टर्नओवर लिमिट रहती है, अगर कैश बिजनेस है तो आपकी 50 लाख की रहेगी यहाँ पर। अगर डिजिटल बिजनेस है तो इस लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया है, 75 लाख जो है वो आपकी यहाँ पर लिमिट रहेगी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। 7th पॉइंट है टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट क्या है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसको समझने से पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अगर कोई पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए एलिजिबल है और वो उसको ऑप्ट कर लेता है तो उसके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, इवन दो ये टर्नओवर से ज़्यादा भी हो जाए। जैसे अगर बिजनेस की बात करें तो टैक्स ऑडिट के आपके ऊपर कब अप्लाई हो जाएगा, अगर आपका कैश बिजनेस है, कैश में रिसीट और पेमेंट आपको होती है, तो 1 करोड़ की टर्नओवर लिमिट यहाँ पर कंसीडर की जाती है। लेकिन अभी हमने 44AD पढ़ा, तो 44AD जो हमको लिमिट बताता है बिजनेस की वो 2 करोड़ बताता है। सो लेट सपोज मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए की है, तो वो 1 करोड़ से एक्सीड हो गई और मेरा कैश में बिजनेस है, क्या मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन लगेंगे? अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर लेता हूं तो मेरे को टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। सो कहने का मतलब ये है कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं वो ओवरराइड कर जाते हैं टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस को। तो अगर कोई टैक्स पेयर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए एलिजिबल है और उसको ऑप्ट कर लेता है तो उस केस में फिर टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। सेकंड, अगर डिजिटल बिजनेस है, मान लीजिए मुझे सारी सेल्स, सारी पेमेंट मैं अपने बैंक अकाउंट से ही करता हूँ, कैश में कोई भी काम नहीं होता, उस केस में मेरे लिए टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ से इंक्रीज करके 10 करोड़ कर दी जाएगी। अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन के केस में ये लिमिट 50 लाख ही होती है, चाहे आपका डिजिटल बिजनेस हो चाहे आपका कैश बिजनेस हो, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद एक पनिशमेंट क्लॉज आता है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। पनिशमेंट क्लॉज का मतलब सिंपल सा है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप एक बार 44AD में चले गए, यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आपने एक बार ऑप्ट कर ली, उसके बाद आप जो है उससे बाहर आ गए, उसे ऑप्ट आउट हो गए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से, तो आप उसके अंदर दोबारा से नहीं जा सकते 6 ईयर तक।
यानी इफ असेसी ऑप्टेड आउट फ्रॉम 44AD, प्रॉफिट लिमिट शुड बी मेंटेन अप टू 6 असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग करंट ईयर. If profit declare below the limit, then assessee is not eligible for 44AD up to 6 year. इसका मतलब अगर आप जो है 44AD से बाहर आ जाते हो, उसके बाद बाहर आने के बाद आपको जो प्रॉफिट लिमिट होती है वो मेंटेन करके चलनी पड़ेगी इंक्लूडिंग करंट असेसमेंट ईयर. प्रॉफिट लिमिट का मतलब क्या होता है कि आपका डिजिटल रिसीट्स हो रही हैं तो 6% प्रॉफिट आपको मेंटेन करना है, कैश रिसीट हो रही है तो 1% प्रॉफिट आपको मेंटेन करना है. अगर आप वो प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आप पनिशमेंट क्लॉज में फंस जाओगे एंड फिर आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर पड़ेगी. ठीक है, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा. पनिशमेंट क्लॉज आपको ध्यान रखना है. पनिशमेंट क्लॉज का मतलब सिंपल सा है कि एक बार आप 44AD से बाहर गए तो आप दोबारा 44AD के अंदर नहीं आ सकते हो. कब तक नहीं आ सकते? 6 असेसमेंट ईयर. जिस ईयर आपने ऑप्ट आउट किया उससे नेक्स्ट 6 असेसमेंट ईयर तक आप नहीं ऑप्ट इन कर सकते 44AD को. और प्रॉफिट लिमिट भी आपको जो प्रॉफिट लिमिट्स होती हैं 6% और 8% वाली, उससे ज़्यादा ही दिखानी पड़ेगी. अगर आप उससे कम दिखाते हो तो उस केस में टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा पनिशमेंट क्लॉज बोलता है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, आप समझ जाओगे. ठीक है, ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. उसके बाद आप आ जाइए ऑडिट चेकर पर. अब ये चीज़ आपको पता है, 2 मिनट का काम है. सबसे पहले आपको ग्रीन वाले सेल में डेटा डालना है. तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट क्या है. सो लेट सपोज हम केस ले रहे हैं जहाँ पर डिजिटल सारा काम हो रहा है. नोट 7 में हमने पढ़ा था, नोट 7 में हमको दी हुई थी टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट ये वाली. तो डिजिटल बिजनेस के केस में 10 करोड़ की लिमिट होती है. ये देखिए टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट जो है, अगर आपका बिजनेस है और वो एक डिजिटल बिजनेस है तो लिमिट आपके ऊपर 10 करोड़ की लगेगी. तो यहाँ पर आपको मैन्युअली मेंशन करना पड़ेगा. 10 करोड़ हमने यहाँ डाल दिया. एक्चुअल टर्नओवर कितनी है हमारी? 9 करोड़ की हमारी एक्चुअल टर्नओवर है. उसके बाद बिजनेस की इनकम कितनी है? 70,77,366. तो विच इज़ लेस देन द स्पेसिफाइड परसेंटेज जो हमारा 8% होता है. 8% से कम यहाँ पर निकल के आ रही है. डिजिटल बिजनेस में आपको 8% देना होता है. तो परसेंटेज यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. परसेंटेज तो सिंपल है, इसको डिवाइड कर देंगे आप एक्चुअल टर्नओवर से तो आपका यहाँ पर परसेंटेज निकल के आ जाएगा. वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है. अब उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है येस और नो में आंसर देना है. 5 चेक पॉइंट है, एक एक चेक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा. चेक पॉइंट नंबर 1 है कि क्लाइंट एलिजिबल एंड ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम. क्या आपका ये क्लाइंट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अगर आप बिजनेस की टर्नओवर देखोगे, अगर डिजिटल बिजनेस है 3 करोड़ तक की लिमिट है, लेकिन हमारे केस में टर्नओवर 9 करोड़ की है. तो 9 करोड़ के केस में तो आप एलिजिबल नहीं है. तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करेंगे नो. ठीक है, नो के बाद हमारा आंसर आ गया गो टू नेक्स्ट चेक पॉइंट. नेक्स्ट चेक पॉइंट नंबर 2 हमारा ये वाला है, एक्चुअल टर्नओवर एक्सीड द टैक्स ऑडिट टर्नओवर लिमिट. आपकी जो एक्चुअल टर्नओवर है ये वाली, क्या ये टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा है? तो हमारी एक्चुअल टर्नओवर 9 करोड़ है. क्या ये 10 करोड़ से ज़्यादा है? आंसर इज नो. 10 करोड़ से कम है तो हमने यहाँ पर नो सेलेक्ट किया. नो के केस में हमको नेक्स्ट चेक पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा कि क्या क्लाइंट ने ऑप्टेड फॉर 44AD इन एनी 6 प्रीवियस ईयर. ये आपको चेक करना पड़ेगा. अब कई बार क्या होता है ना, कई लोग आजकल शेयर मार्केट में काम करते हैं. तो शेयर मार्केट में टर्नओवर तो बहुत हो जाता है, प्रॉफिट इतना ज़्यादा होता नहीं है. और शेयर मार्केट में अगर वो काम कर रहे हैं तो पिछले सालों में भी मान लीजिए सैलरीड इंडिविजुअल आजकल बहुत फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में शेयर मार्केट में काम करते हैं, FNO में भी काम करते हैं. तो FNO उनका नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्लासीफाई होता है. तो अभी तक तो उनकी सैलरी की इनकम आती थी, वो ITR 1 या 2 फाइल करते थे. तो 44AD का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता उनके केस में. तो अगर उन्होंने 44AD ऑप्ट आज तक नहीं किया है तो उस केस में आप यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए नो कि हमने आज तक 44AD ऑप्ट नहीं किया है. अब जैसे आप यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इवन तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कम है 1.97% है विच इज़ लेस देन द स्पेसिफाइड लिमिट, उसके बाद भी आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है. तो ये चेकर बहुत डिटेल एनालिसिस के बाद हमने बनाया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेनी. आपको अगर आंसर मिल गया ना किसी चेक पॉइंट पे, तो लेट सपोज आपने यहाँ नो सेलेक्ट किया, आपको अपना आंसर मिल गया, फिर आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. आपका आंसर नो आ गया और नो का रीज़न क्या है कि आपने कभी भी 44AD ऑप्ट नहीं किया. लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आगे वाले ऑप्शंस भी दिखाऊंगा. तो लेट सपोज आपके क्लाइंट ने 44AD ऑप्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे येस कि भाई 44AD हमारे क्लाइंट ने ऑप्ट किया हुआ है. उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट चेक पॉइंट पे, चेक पॉइंट नंबर 4. चेक पॉइंट नंबर 4 बोलता है क्या आपके ऊपर पनिशमेंट क्लॉज एप्लीकेबल है. अब पनिशमेंट क्लॉज क्या होता है? पनिशमेंट क्लॉज ये बोलता है कि आपने
जो आप पिछले साल तो 44 AD में गए हो, ये तो हमको आंसर मिल गया इस वाले पॉइंट से, चेक पॉइंट नंबर 3 से मिल गया। चेक पॉइंट नंबर 4 में हमको ये बताना है कि क्या आप जो प्रॉफिट लिमिट है 6%, 8%, उससे कम प्रॉफिट दिखा रहे हो। तो आप देखिए 1.97% है, तो ये उस लिमिट से कम प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या आंसर देना है, यस, हमारा जो प्रॉफिट है वो इससे कम है। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट लेट सपोज 9 करोड़ की टर्नओवर है और आप यहाँ पे 10% प्रॉफिट दिखा देते हो, 90 लाख का प्रॉफिट दिखा देते हो, तो आपका चेक पॉइंट नंबर 4 में क्या आंसर आएगा, क्या पनिशमेंट क्लॉज एक्टिव होगा? आंसर इज नो। पनिशमेंट क्लॉज इसलिए एक्टिव नहीं होगा बिकॉज आप प्रॉफिट लिमिट को तो मेंटेन करके चल रहे हो ना, हर साल में प्रॉफिट लिमिट आपने अगर ये मेंटेन करके चल रहे हो तो यहाँ पर आपको यस करना है और उस पनिशमेंट क्लॉज नो करना है। पनिशमेंट क्लॉज एक्टिव नहीं होगा बेसिकली अगर प्रॉफिट लिमिट आपने मेंटेन की है। अगर प्रॉफिट लिमिट मेंटेन नहीं की है तो यहाँ पर पनिशमेंट क्लॉज आपका एक्टिव हो जाएगा। पनिशमेंट क्लॉज एक्टिव हो गया। अब आपको लास्ट चेक पॉइंट चेक करना है, चेक पॉइंट नंबर 5, इनकम एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट इन एनी प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर वर्डिंग जो है ना वो एनी प्रीवियस ईयर है, इसको ध्यान से देखिएगा बिकॉज लास्ट ईयर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर एनी प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, यानी क्या किसी भी प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट, जो उस रिस्पेक्टिव ईयर की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको क्रॉस हुई है। अगर आपकी इनकम क्रॉस हुई है तो उस केस में आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। अगर किसी उस इनकम, मान लीजिए आपका 3 साल पहले आपके क्लाइंट ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसको कंटिन्यूसली लॉस ही होते हुए आ रहे हैं, तो अगर लॉस होते हुए आ रहे हैं तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट तो किसी भी ईयर में एक्सीड हुई नहीं, तब आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर सकते हो। तब आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करोगे, तब ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप येस करोगे, इसका मतलब कि उसका किसी भी प्रीवियस ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो एक्सीड हो गई है। और थ्रेशोल्ड लिमिट अगर एक्सीड हो गई है, उस ईयर की थ्रेशोल्ड लिमिट आपको चेक करनी है। अगर वो एक्सीड हो गई है तो उस केस में आपका ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट तक आने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिंपल मैं बता रहा हूँ, आपको आंसर मिल जाएगा चेक पॉइंट नंबर 3 या चेक पॉइंट नंबर 4 में। मोस्टली क्लाइंट्स का आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा, आपको आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपको अपना आंसर मिल जाता है तो आपको आगे के चेक पॉइंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कोई क्लाइंट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहा है, वैसे तो यहाँ ये एलिजिबल नहीं है, अगर इसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ होती उस केस में ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए जा सकता था। तो अगर यहाँ पर आप येस कर देते तो आपको आपका आंसर मिल जाता कि टैक्स ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आपको प्रॉफिट लिमिट मेंटेन यहाँ पर करके चलनी पड़ेगी 44 AD के अंदर जो प्रॉफिट लिमिट आपको दी हुई है। तो सिंपल है, इसके अंदर आप अपना डेटा डालिए, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर दीजिए। जिस चेक पॉइंट पे आपको आंसर मिल जाए, अगर लास्ट तक पहुँच गए तो लास्ट में तो आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन 90% केसेस में आपको यहाँ पर चेक पॉइंट नंबर 3 और चेक पॉइंट नंबर 4 के अंदर अपना आंसर मिल जाएगा। 5th चेक पॉइंट पर आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर नहीं मिलता तो 5th चेक पॉइंट पर जाइए, तो उस केस में आपका यहाँ पर हर सिनेरियो में क्या आएगा, नेक्स्ट चेक पॉइंट यहाँ पे आपका आता जाएगा और लास्ट में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये चेकर पसंद आया होगा, इनकम टैक्स ऑडिट चेकर फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। अब आपको मिलेगा कैसे ये, नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली आपको इसको डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं ये सारे ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ एंड वहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।